है रामगढ़ में इस बार कैंची चलेगा या फिर कमल खिलेगा? पूरा कैंची चलेगा। इस बार पब्लिक ठान लिया है इस बार की बदलाव होगा और सिर्फ कैंची चलेगा। इस बार हम लोग का विधायक नहीं लड़ रहे हैं, इस बार हम लोग पूरा पब्लिक उसको लड़ाई कर रहे हैं। रामगढ़ के साथ साथ पूरा झारखंड में सिर्फ कैंची चलेगा। जितना भी पार्टी है उसका सिर्फ कैंची काटेगा और उसका पत्ता सिर्फ झारखंड से हटाना है कि रोड नली गली ये मुखिया का काम विधायक कर रहा है। उन लोग तो सिर्फ अपना जो पैकेट भरने के काम में आज वहाँ ज़मीन खरीदो, आज वहाँ ज़मीन खरीदो, कल वहाँ फैक्ट्री से पैसा लो, कल वहाँ का फैक्ट्री से पैसा। उन लोगों का काम विधायक बनना यानी कि अपना पैकेट गर्म करना। केला और हाथ को ऐसा काटेंगे कैंची से कि कभी वो हाथ मजबूत भी नहीं कर पाएगा। वो जितना बीजेपी और आजसू जो पब्लिक का पैकेट काट काट के जो अपना पैकेट में रखा है ना, कैंची चला के सबका पैकेट से पैसा निकालेंगे इस बार। तो मैया को 2500 रुपए दे रहे हैं जेमे मॉल। ये चुनावी लॉलीपॉप है। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे। झारखंड में जय राम जय राम। सरकार सच में महिला को मजबूत बनाना चाहती थी तो वो 4 साल कहाँ पे सोई हुई थी। वोट की वैल्यू वो 2500 लगा रहे और कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रामगढ़ में। आप मेरे पीछे लाइव इंडिया के कैमरे से सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये जेल कैंप के प्रत्याशी यहाँ पे आज अपना नामांकन करने जा रहे हैं। आप मेरे पीछे जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि रामगढ़ विधानसभा में अब एक बीजेपी कांग्रेस के बाद एक जेल कैंप, यानी कि जेल कैंप अभी नई पार्टी है। जेल कैंप को अब लोग तीसरा विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं। हम इन्हीं के समर्थकों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है रामगढ़ में इस बार कैंची चलेगा या फिर कमल खिलेगा? पूरा कैंची चलेगा। इस बार पब्लिक ठान लिया है इस बार की बदलाव होगा और सिर्फ कैंची चलेगा। तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनके पास में राजनीतिक करने का कोई तजुर्बा नहीं है, वो पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्या लग रहा है कि वो जनता का दर्द को दूर कर पाएंगे, दुख दर्द को? देखिए, खुद हम लोग का पनेसर था, खुद एक बहुत गरीब घर का बेटा है, वो गरीब को अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए इस बार हम लोग का विधायक नहीं लड़ रहे हैं, इस बार हम लोग पूरा पब्लिक उसको लड़ाई कर रहे हैं। इस बार पब्लिक हम लोग लड़ रहे हैं इसमें, समझ गए? क्या लग रहा है इस बार चौधरी जी की पत्नी सुनीता चौधरी फिर से जीत कर आएगी या फिर यहाँ पे आप लोग कैंची चलाइएगा? इस बार पूरा झारखंड में, रामगढ़ के साथ साथ पूरा झारखंड में सिर्फ कैंची चलेगा। जितना भी पार्टी है उसका सिर्फ कैंची काटेगा और उसका पत्ता सिर्फ झारखंड से हटाना है। सिर्फ जयराम महतो का ही सरकार बनेगा यहाँ पे झारखंड में। काहे दूसरा पार्टी वाला विकास नहीं किया क्या? यहाँ पे कुछ नहीं, विकास कुछ नहीं किया है। रोड नाली सब तो सबको मुखिया बनाता है भैया। यहाँ मुखिया रोड नाली सब बनाने वाला विधायक नहीं चाहिए। अब जो झारखंड में हम लोग का बाल बच्चा का जो रामगढ़ में 3 बार चंद्र प्रकाश चौधरी विधायक रहे थे, अभी उसकी पत्नी वर्तमान में विधायक है सुनीता चौधरी। वो कैसा काम कर रही है? वो कुछ काम नहीं है। सिर्फ वही ना बोले कि रोड नली गली ये मुखिया का काम विधायक कर रहा है। विधायक का जो काम है, विधायक कुछ काम नहीं कर रहा है। विधायक का काम है कि नीति नियम बनाना, हमारे बच्चों का भविष्य बनाना। उन लोग तो सिर्फ अपना जो पैकेट भरने के काम में आज वहाँ ज़मीन खरीदो, आज वहाँ ज़मीन खरीदो, कल वहाँ फैक्ट्री से पैसा लो, कल वहाँ का फैक्ट्री से पैसा। उन लोगों का काम विधायक बनना यानी कि अपना पैकेट गर्म करना, बस और कोई काम नहीं है उन लोग का। तो इस बार हाथ नहीं चलेगा, कमल नहीं खिलेगा, सीधे कैंची चलेगा क्या रामगढ़ में? सिर्फ कैंची चलेगा और केला और हाथ को ऐसा काटेंगे कैंची से कि कभी वो हाथ मजबूत भी नहीं कर पाएगा। वो चलिए हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है, चुनाव बेहद नज़दीक है, वोट का तारीख है यहाँ पे 13 तारीख। आप लोग कैंची चलाएंगे या फिर पुनः एक बार कमल खिलेगा रामगढ़? नहीं, एकदम कैंची चलाएंगे। जितना बीजेपी और आजसू जो पब्लिक का पैकेट काट काट के जो अपना पैकेट में रखा है ना, कैंची चला के सबका पैकेट से पैसा निकालेंगे इस बार। तो मैया को 2500 रुपए दे रहे हैं जेमे मॉल। ये चुनावी लॉलीपॉप है, ये सब कुछ नहीं है, समझे ना? सब कुछ नहीं देगा, 2 महीना देगा, बाकी कुछ नहीं देगा। बीजेपी वाला कह रहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को गोगो दीदी के माध्यम से 2100, अब भैया जो बेरोजगार भैया हैं उनको 2000, तो 2000 रुपये नहीं लेंगे आप लोग? नहीं लेंगे। इसी तरह जेएमएम भी सरकार बनाया कि बेरोजगारों को 5000 और 7000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, है ना, और 5 लाख नौकरी देंगे। क्या दिया? कुछ नहीं दिया, ठीक ना? इसीलिए इस बार कैंची चलेगा। रामगढ़ नहीं, पूरा झारखंड में कैंची चलेगा। तो आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग आए रकुआ से, गोला प्रखंड से। आने जाने का तेल उल भराया है? अपना गाड़ी में, अपना स्कॉर्पियो है, हम अपना स्कॉर्पियो में अपने से तेल भर के आए हैं और साथ साथ 10 को लेके भी आए हैं।
यानी कि आप लोग बदलाव की राजनीति करना चाहते हैं। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे। झारखंड में जय राम जय राम जय राम की बारी है। अब की बार झारखंड में जय राम ही जय राम, जय राम ही जय राम। आज झारखंड में पूरा जय राम की लहर है। आप देख सकते हैं बीजेपी चलेगा ना, आज चलेगा ना एनडीए ना UPA चलेगा। लाइव इंडिया के कैमरे से आप देख सकते हैं कि जो हजारों की तादाद में पनेश्वर महतो के जो समर्थक है, यानी कि जेलकेम के जो समर्थक है, वो हजारों की तादाद में आए हुए हैं। लाइव इंडिया के कैमरे से आप जहां तक तस्वीरें देख सकते हैं, सिर्फ आपको कैंची के जो समर्थक है, यानी कैंची छाप इनका जेलकेम पार्टी का जो चुनाव का जो निशान है वो कैंची छाप है। हम पनेश्वर महतो के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। युवा साथी हैं, आखिर आप लोग पनेश्वर महतो को ही 2024 के जो चुनाव है उसमें आखिर क्यों मौका दे रहे हैं? उनके पास में राजनीतिक तजुर्बा बिल्कुल 0/0 है। देख दादा, 2024 आ गलो, 24 साल झारखंड अलग हेले लो, झारखंड के कुछ नहीं मिल लो। लास्ट में एक देख लियो जयराम महतो के कार्यक्रम में अलो इस भाग के कि हम 1932 के खातिर और खतियानी खातिर लड़बो, ओहे खातिर हमें फिर से जोर कर लियो और 1932 के लेके फिर से हमें मैदान में उतर लियो। इस बार हमें टाइगर जयराम महतो के हाथ के मजबूत करबो, रामगढ़ विधानसभा से फनीसर महतो के ठीक करबो और हमें यहाँ के जनता के तय कर लियो कि इस बार कोई पैसा कौड़ी ना, इस बार जे भी देना हो अपन सोच विचार कह के देना हो दादा। चुनाव के समय में कई जगह जो है कि जो नेता रहते हैं वो खंभा बांटते हैं, बोतल बांटते हैं, इली फाफा बांटते हैं, तो ये सबको नज़रअंदाज करके आप लोग नए प्रत्याशी को मौका देंगे? नहीं दादा, देख सब जनता जाग चुकल हतुन के काकरा का करना हो, दारू मुर्गा हर जगह चलो हो, पर दोसर बात हो कि देख जयराम महतो पार्टी में भी तेकर जगह मुर्गा दारू नहीं रहो। वर्तमान में जो विधायक हैं सुनीता चौधरी रामगढ़ की, वो आपके क्षेत्र में आई है अभी तक? आज तक 2 साल बीत गया, आज तक कभी नहीं आई है। उससे पहले भी ममता देवी 3 साल रहा, कोई नहीं आया। ये सब फर्जी आदमी ने, ये लोग दोबारा गांव में नहीं आ सकता है। इस चलते कि कभी विकास हुआ रामगढ़ में रोजगार और विस्थापितों का एक बड़ा मुद्दा है, तो कि इन सब समस्याओं को आपके जो प्रत्याशी है पनेश्वर महतो, क्या ये सब दूर कर पाएंगे? हेलो, मैं सबसे पहले मैं आपको मीडिया कर्मी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं रामगढ़ जिला का जेएलकेएम का मैं उपाध्यक्ष हूँ और अभी हमारी जो पार्टी है जयराम महतो की नीतीश सिद्धांत में चल रही है। मेरा पार्टी जयराम महतो नीतीश सिद्धांत में चल रही है। हमारा एक ही मुद्दा है, 1932 खतियान लागू करना और शिक्षित लड़कों को अपने क्षेत्र में रोजगार देने का काम करेंगे। हमारे पार्टी आएगी, सबको अपना अपना जगह पे अच्छा रोजगार, अच्छा संस्कार, अच्छा विचार सब कुछ देगी। आप पार्टी के नेता है, लेकिन आपकी पार्टी जो है कि बनने से पहले ही जो है कि बिखरने लगी है। संजय महतो अलग राह ले लिए हैं, कई और नेता है जो कि चुनाव में टिकट नहीं मिला, तो लगता नहीं कि आपके जो पार्टी के जो नेता थे अगर वो नाराज हो गए तो आपके वोट बैंक में से नवारी कर सकते हैं, गुटबाजी हो सकती है? हाँ, वो आपका कहना मतलब 100% सही है। देखिए, हमारे कुछ ऐसे भी नेता आए थे हमारे पार्टी में जो सिर्फ टिकट लेने के चलते आए थे, है ना, वो सिर्फ टिकट के ही चलते आए हुए थे कि हमको पार्टी हमको टिकट दे। मगर हमारी पार्टी जो जिसने आंदोलन किया है शुरू से, जिसने 3 साल संघर्ष किया है, सबसे पहले प्राथमिकता हमारा पार्टी को ही मिला जाएगा। आप देख सकते हैं लाइव इंडिया के कैमरे से सीधी तस्वीर, हजारों के तादाद में जो जेलकेम के जो समर्थक हैं आज अपने उम्मीदवार के नामांकन में ये लोग भरी गर्मी में आज ये लोग आए हुए हैं। ये बताइए कि आप ही के समाज के कुर्मी नेता हैं, महतो नेता हैं, सुदेश महतो आशू के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो आपके समाज के दुख और दर्द को दूर नहीं कर पाए क्या? सबसे पहली बात है, मैं दूसरा पार्टी आदमी से मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, वो भी जब चुनाव में आते हैं वो भी तो कहते हैं विधानसभा में दहाड़ते हैं, आप हमको मौका दीजिए, हम विकास करेंगे। सबसे पहले बात मैं हूँ जो मेरा अपना पार्टी में उसका बात करूँगा। दूसरे पार्टी जो भी नेता है अभी है ना, हमारे पार्टी के नेताओं को सब छल कपट करके विरोधियों ने मेरा पार्टी को तोड़ने का काम किया है। हमारे जितने भी थे मेरा साथीगण को सब तोड़ने का काम किया है।
चलिए हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रामगढ़ विधानसभा में इस बार कैंची यानी कि जेल कैंप चलेगा या फिर पुनः एक बार सुनीता चौधरी रामगढ़ विधानसभा में आएगी। हम और भी लोगों से सीधे जुड़ेंगे। आइए, कचाकच चलेगा। तो वोट काटने वाला है या फिर वोट बढ़ाने वाला है? वोट बढ़ाने वाला है। वोट बढ़ाने वाला है। क्या लग रहा है आप लोग 2500 नहीं लेंगे? कैंची चलाइएगा? जी कैंची चलाएंगे हम लोग। कहाँ से आए हो? हम लोग मगनपुर से। क्या लग रहा है कैंची चलेगा? एकदम चलेगा। एक तरफ महागठबंधन की सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रतिमाह 1000 रुपये दे रही थी, अब 1000 से बढ़ाकर 2500 दे रही है। तो क्या लगता है झारखंड की जो महिलाएं हैं उन्हें सशक्त करने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हेमंत सरकार 2500 दे रही है। क्या आप लोग 2500 लेंगे या फिर जेल कैंप की तरफ जाएंगे? देखिए, अगर महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करें तो अगर सरकार सच में महिला को मजबूत बनाना चाहती थी तो वो 4 साल कहाँ पे सोई हुई थी। और महिलाएं इतनी कमज़ोर नहीं है कि अब 1000 और 2500 में बिकने वाली है। वो सच्चाई जान चुकी है, सरकार की मंशा को जान चुकी है। उसकी मंशा क्या है? वो सिर्फ वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। एक वोट की वैल्यू वो 2500 लगा रहे हैं और कुछ नहीं। आखिर आप लोग जेल कैंप को ही क्यों तीसरा विकल्प के रूप में देख रहे हैं झारखंड के लिए? देखिए, जेल कैंप को तीसरा विकल्प के रूप में देखने का कारण ये है कि हम सारे सरकार को मौका देख चुके हैं, लेकिन कोई भी हमारे मंसूबे पे खरा नहीं उतरे है। तो हमारे पास जेल कैंप के अलावा फिलहाल कोई विकल्प नहीं है जो हमारे नीति नियम खतियान की बात करता है, हमारे हक अधिकार की बात करता है। आप लोग चलिए हम और भी लोगों से सीधे जुड़ेंगे। क्यों लग रहा है कि आप एक युवा साथी हैं, क्यों लग रहा है कि जयराम को झारखंड की राजनीति में आना चाहिए? बहुत जरूरी है जी। महतो कास्ट में होता है ना कि हम लोग देखिए बेरोजगार रहते हैं। आप ही के तो बिरादरी के, आप ही के जात के सुदेश महतो भी है, इसीलिए तो सपोर्ट कर रहे हैं गुरु जी। देखिए हम लोग पास टैलेंट है मगर एगो मंच नहीं मिल पा रहा है। अब इससे ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। हम जेल कैंप के जो समर्थक हैं आज नामांकन में आए हुए कार्यकर्ताओं से ही जानते हैं कि आखिर आप लोग जेल कैंप को क्यों मौका देना चाहते हैं? क्योंकि वो गरीबों को देखना चाहते हैं और गरीबों को लेकर के चलना चाहते हैं, नीति के आधार पर ही चलना चाह रहे हैं, इसीलिए उनको हम लोग समर्थन देना चाह रहे हैं। आखिर झारखंड में आप लोग बदलाव क्यों चाहते हैं? सबसे पहले तो आपका चैनल के माध्यम से हमारे जो आपका जो यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर हैं वो सबको जमे जोहार करते हैं, झारखंडी जोहार करते हैं। इनका बात बताते हैं जो आप जो पूछें इनका मध्य सब क्यों चेंज करना चाहते हैं। ये तो हमारे देखिए गांव का जो प्रतिनिधि उठे हुए हैं तो हम उन्हीं को देखेंगे, क्योंकि हमको बदलाव चाहिए। इसलिए कि हमारे गांव का जो विद्यार्थी लोग हैं, जो पढ़े लिखे शिक्षक लोग हैं, सबको सेवा संस्कार सब मिलना चाहिए। कुछ नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी के टाइप का हम लोग को बाल बच्चा लोग जी रहे हैं। 3 बार यहाँ पे विधायक रहे चंद्र प्रकाश चौधरी, अभी उसकी पत्नी है, तो वो विकास नहीं कर रही क्या? विकास के लिए एक बार वही चक्कर में एक बार हार भी गई है, लेकिन हम लोग को कोई सेवा नहीं। इसके बाद फिर इसको समर्थन किए, लेकिन इस बार जीत के भी हम लोग को खुद समर्थन किए, लेकिन इस बार हम लोग को खुद सपोर्ट नहीं की। खाली लाइट लगा दी, लेकिन लाइट भी नहीं जल रहा है उनका। तो वर्तमान में एक बार पहले जो सुनीता चौधरी से पहले 3 साल के लिए ममता देवी भी विधायक रही थी, क्या वो रामगढ़ की जनता के ऊपर ममता नहीं बरसाई? जी बरसाई, बिल्कुल बरसाई, लेकिन जितना बरसाना चाहिए वो नहीं की। अभी भी गांव में उसके बगल के गांव के रहने वाले हम हैं। वो जब विधायक वो बनी, जब वो विजेता बनी, उसके बाद एक भी हम लोग का गाँव में एक दिन भी वो मुआयना करने झाँकने नहीं गई। हम लोग काफ़ी चीज़ को हम लोग नहीं गई, तो फिर भी हम लोग उसके कार्यालय में पहुँचे, उससे आवेदन के माध्यम में भी अवगत कराएं कैसा ऐसा समस्या है, हम लोग का समाधान कीजिए, लेकिन खाली आश्वासन दे के ही छोड़ दिया गया। तो आप लोग आखिर नए जो नेता है, उभरते हुए नेता है, इनके पास में राजनीतिक समझ अभी बिल्कुल 0/0 है। उसके बावजूद ये क्या लगता है कि आपकी जो समस्या है विस्थापित है, रोजगार है, नियोजन नीति है, 1932 का खतियान है, वो लागू करने की आप लोग उम्मीद कर रहे हैं जयराम महतो से, ये भी कहीं पुराने नेता की तरह, पहले के नेता की तरह बदल गए तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए हम पुराने नेता की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वो गरीब तबके से उभर के आए हुए हैं और संघर्ष करके आए हुए हैं। उसको कोई बाप दादा का विरासत से तो नहीं मिला है, वो हम लोग से भी गरीब, उसका अभी इतना क्षमता भी नहीं कि अपने से अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान में बना सके। वो गरीब से संघर्ष करके आज खड़ा किए हैं, बल्कि सब कोई मिल के खड़ा किए हैं वो। और रही बात है ये जानकारी का,
तो उसके पास बहुत जानकारी है ये 1932 लागू करने का या गरीबी रोजगार के झारखंड की आम जनता जनमानस की आवाज बुलंद कर सकते हैं विधानसभा में जयराम? बिल्कुल बिल्कुल 110% इसमें कोई संदेह नहीं है। आप भी के महतो समाज से आते हैं, सुदेश महतो, वो भी तो राजनीति, झारखंड के राजनीति में बड़े चेहरा है, उन्होंने आपका दुख दर्द दूर नहीं किया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस यही काम किया है कि शादी में जाओ 500,000 रुपया दो, मरखी में जाओ 1 बोरा चावल दे दो, लेकिन मेन मुद्दा है हम लोग का रोजगार के लिए प्लस स्थानीय नीति है ना, और जो पलायन है, ये मेन मुद्दों को कोई टच नहीं कर पाया है। और हमको लगता है कि जयराम महतो इस चीज़ को एकदम इसका पूर्ण रूप से हम लोग को करेंगे। हेमंत सोरेन एक आंदोलनकारी के बेटा है, उन्होंने 5 साल में कितना विकास किया? जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जोहार करना चाहूँगा। जैसा कि आपने कहा कि हेमंत सोरेन की बात जो आपने कहा, हेमंत सोरेन हालांकि आदिवासी मूलवासी का नेता है, झारखंड का सीएम है, लेकिन उन्होंने हमारे झारखंड के वासियों को केवल और केवल लूटने का काम किया है, यहाँ की नौकरी को बेचने का काम किया है, और अपने ये जितने भी उसके जो रिश्तेदार लोग हैं, अपने भाई को, अपने पत्नी को, अपने भाभी को टिकट दिया है और विधायक बनाने का काम किया है। इसके अलावे हमारे झारखंड ने किसी भी प्रकार का कोई विकास का काम नहीं किया है। तो क्या लग रहा है, कैंची के आने से झारखंड में विकास की हवा बहेगी या फिर ये भी कैंची चलाएगी विकास में? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हमारे जो झारखंड के उभरते हुए युवा क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो अगर झारखंड का अगर सीएम बनते हैं तो 110% विकास होगा और विकास की गंगा बहेगी। हमारे जितने भी झारखंड के मूलवासी, आदिवासी और हमारे जितने भी खतियानधारी हैं, उनको हक अधिकार मिलेगा और रोजगार मिलेगा। क्या लगता है युवाओं की समस्याओं को जेल के यानी कि जयराम महतो की पार्टी समस्याओं को दूर कर सकते हैं? इस पर देखिए, समस्या दूर करने के बदले हमें आज का रोजगार की जरूरत है। रोजगार मिलने से हर समस्या अपने आप दूर रहता है। आदमी के हाथ में पैसा आवे, पैसा आने से समस्या अपने आप दूर हो जाता है। चलिए, तो आपने साफ तौर पे सुना कि इनकी उम्मीद भरी निगाहें जेल के यानी कि जयराम महतो के ऊपर में है। अब देखना ये दिलचस्प होगा, क्योंकि अब तक जो है कि 40 से ज़्यादा सीटों पर जेल के पार्टी अपनी प्रत्याशी उतार चुके हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्या झारखंड की आम जनमानस जेल के यानी कि नए उभरते हुए पार्टी और नए उभरते हुए नेता को झारखंड विधानसभा चुनाव में मौका देती है? क्या मौका देने के बाद जिस प्रकार से जयराम महतो अभी दहाड़ते हैं, क्या उनकी दहाड़ विधानसभा में भी देखने को मिलेगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ में। यहाँ पे पूरी तरह से जो इनके कार्यकर्ता है वो जयराम के जयकारा लगा रहे हैं और जयराम की पार्टी यानी कि जेल के हमसे काफ़ी उम्मीद रखते हैं। इस खबरों से इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोग के विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।